गौवंश की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, कुल जमाती तहरीक नांदेड़ का बड़ा ऐलान। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ ने मुत्तफ़िक़ा राय से एक अहम तरीन फैसला लिया है, जिसके तहत अब नांदेड़ में गौवंश यानी कि बैल और गाय का ज़िबा कुर्बानी के तौर पर नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में आज नांदेड़ के सरकारी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान ने इस बात का ऐलान उर्दू, मराठी और हिंदी अखबारात व न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। इस फैसले को नांदेड़ की कुरैशी बिरादरी की तायद हासिल रही और उन्होंने भी इस बात का तयक़ुन दिलाया कि वो भी किसी बैल का ज़िबा कुर्बानी के लिए नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ में गुज़िश्ता दिनों कुल जमाती तहरीक की जानिब से एक नशिस्त का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिली व मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। इस नशिस्त में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर मुबैना नाम नहाद गोरक्षकों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की नक़्ल व हमल के मौके पर फितना फसाद पैदा करने और मारपीट करने के वाक़यात रुनुमा होते हैं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात में जानवरों की नक़्ल व हमल करने वाले ड्राइवर्स और कुरैशी बिरादरी के लोगों पर जानलेवा हमले किए जाते हैं। गाड़ियों में ज़िबा के लिए ममनुआ जानवर ना भी हों तब भी ये फ़िरका परस्त नासिर जानबूझकर फसाद पैदा करने और मुसलमानों की ईद को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे भी बैलों की कुर्बानी लगभग ख़त्म हो गई है, इसलिए अब इस बात का ऐलान करना भी ज़रूरी है ताकि पुलिस इंतज़ामिया भी इस बात को जान ले कि मुसलमान अब हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से ममनू करार दिए गए जानवरों का ज़िबा कुर्बानी के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी किस्म की साजिश या मज़मूम हरकत की जाती है तो फिर कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान पुलिस इंतज़ामिया से इन गुंडा सिफत अनासिर पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे और खातियों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने का मुतालबा किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मुसलमानों की जानिब से इज्तिमाई ऐलान के बावजूद भी फ़िरका परस्त और गुंडा सिफत अनासिर कोई मुश्किल पैदा करते हैं या नहीं। मुसलमानों ने हमेशा से ही कानून की पासदारी की है और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मंजूर शुदा कानून के मुताबिक रियासत में गाय और बैल का ज़िबा ममनू करार है, इसलिए अब कानून पर मुसलमान सख्ती से अमल करेंगे। इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि जब ये कानून मौजूद नहीं था तो महाराष्ट्र में बैलों की कुर्बानी का रिवाज काफ़ी आम था, क्योंकि बैल सस्ते दामों में दस्तयाब हो जाते हैं और बैल में हिस्से लेकर कई गरीब भी अपना फ़र्ज़ कुर्बानी अदा करते थे, क्योंकि बकरों की कीमत ज़्यादा होती है और एक बकरे में सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, इसलिए बकरे में किसी एक ही की कुर्बानी हो सकती है। इसीलिए बैलों की कुर्बानी का रिवाज काफ़ी आम था। लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 4 मार्च 2015 को गौवंश हत्याबंदी कानून को नाफिज कर दिया गया। इस सिलसिले में महाराष्ट्र रियासत में ताहम 2025 में 2849 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात में 4878 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौरतलब बात यह है कि जब बैलों की कुर्बानी दी जाती थी तो इसके चर्म यानी कि चमड़े को दीनी मदारिस को बतौर अतिया दिया जाता था, जिससे मदारिस का माली ताउन भी हो जाता था। लेकिन अब मदारिस का माली ताउन भी बतौर चर्म बंद हो गया है।